नमस्कार दोस्तों, मैं नासिर अली सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं सामाजिक सत्ता के विश्लेषण प्रोग्राम में। हम आज विश्लेषण करेंगे कि सरकार द्वारा प्रवासी मजदूर जो पैदल चले आ रहे हैं उनके लिए विभिन्न घोषणाएं जो की गई थी, ये की गई थी सरकार द्वारा कि प्रवासी मजदूर जो पैदल चल रहे हैं उनको निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी उनके घरों तक पहुंचाने के लिए और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। जब सरकार की इन घोषणाओं का विश्लेषण करने के लिए सामाजिक सत्ता की टीम लखनऊ कानपुर रोड के शहीद पथ पर पहुंची तो वहां पर ये पाया गया कि आज भी बहुत से प्रवासी मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। वहां पर जब हमारे सामाजिक सत्ता की टीम पहुंची तो वहां की देखरेख के बाद ये देखा गया कि ना ही उन्हें किसी तरीके की सरकारी सुविधा मिल रही है और जो सरकार ने घोषणाएं की थी वो भी झूठी साबित होती हुई दिखी। वहां से हमारे सहयोगी रफत अहमद सिद्दीकी ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के मुताबिक तो यही जाहिर होता है कि सरकार ने जो भी घोषणाएं की थी वो पूरी की पूरी विफल साबित हो रही हैं। आइए देखते हैं हम अपने सहयोगी रफत अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट से। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? हनुमान प्रसाद यादव नाम। दिल्ली से आ रहे हैं हनुमान प्रसाद यादव। कहाँ से आए, किस साधन से आए बताएंगे? अपने साइकिल से आए। अपनी साइकिल से आए। अच्छा, रास्ते में आपको क्या क्या परेशानी हुई और क्या सरकार से क्या क्या मदद मिली, जनता से क्या क्या मदद मिली? जनता से जो कुछ मिला जनता से मिला, खाना पानी चाय नाश्ता जो हुआ जनता से हुआ। और कहाँ तक जाना है आपको? हमको जाना है गोरखपुर तक। गोरखपुर तक। अच्छा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको गोरखपुर तक जाना है, सरकार से इनको कोई भी सुविधा नहीं मिली है। अब ये सरकार के बारे में बता रहे हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर सरकार नहीं मदद करेगी तो कौन मदद करेगा इसके साथ? अरे भैया जाके से पता क्यों तो बता रहे, कोई बस चल रही हो फिर कहते नहीं जा रही है, स्टेशन जाओ रेलवे आए वहाँ भी नहीं कोई पता चल पा रहा। फिर हम घूम के चले आए, फिर साइकिल से आ रहे हैं धीरे धीरे। भैया आप आ जाओ। पहले हम बस स्टेशन गए, बस स्टेशन से पता चला कि नहीं चल रही, स्टेशन जाओ, स्टेशन का स्टेशन से फिर घूम के साइकिल से पुणे से आ रहे हो। किस साधन से आपने? इस साधन से पैदल आए, कभी ट्रक से आए, और कैसे आएंगे? किसी को हाथ मारे रोक दिया। अच्छा, आप अपने पैसे से आए कि सरकार ने आपको दिया? अपना जो था खाए पिए दो चार पैसा था उसके वजह से आए हैं, 2-4 पैसा दे के आए हैं। और कोई सरकार से कोई मदद आपको नहीं मिली? कोई मदद नहीं, पूछने सरकार तो ये कह रही है, सरकार तो ये बता रही है कि सारे किस्म की सारे मजदूरों की मदद की जा रही है, किया जा रहा है। लेकिन हम लोग को तो इधर पूछते तो उधर बताता है, उधर पूछते तो इधर बताता था। हम लोग जाएंगे तो देखा हुआ ही नहीं है। क्या पुलिस ने आपको कोई मदद नहीं की? आपको गाड़ियों पर नहीं बैठाला? गाड़ियों पे तो बैठाया, तो हम पहले उस जगह से आए तो हम ट्रक से आए थे, हमको उतना मालूम नहीं था। ट्रक उधर से आ गया, इधर आया, हम इधर उतर गए, उतार दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा वो मजदूर वर्ग है जो भूखा प्यासा, अगर आम जनता ने इनकी मदद ना की होती तो आज ये समझ लिए मौत की कगार पे होते। इसी के साथ सामाजिक सत्ता न्यूज़ जन जन की आवाज़। जैसा कि आपने देखे हमारी सहयोगी रफत अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रवासी मजदूर हनुमंत प्रसाद जो दिल्ली से चला रहा है, लगातार 7 दिन से साइकिल चला के चल रहा है, उसकी रास्ते में किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली। उसके मुताबिक जो रास्ते में सहायता मिली उसे वो केवल जनता के द्वारा ही मिली है। इसके अलावा उस रफत अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट में आपने देखी है कि पुणे से भी कुछ लोग पैदल चलकर आए हैं, जो कि निरंतर पुणे और लखनऊ के बीच की दूरी कितनी है और निरंतर पैदल चल के आए हैं। इस बीच भी उनको किसी भी तरीके की कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली है, जबकि सरकार का घोषणाएं हैं कि हर प्रवासी मजदूर को उचित सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे ये जाहिर होता है कि सरकार का जो आदेश है या तो सरकारी अफसर मान नहीं रहे हैं या तो ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। इससे यही साबित होता है कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो रही है या अपने सरकारी तंत्र को सही से चला नहीं पा रही है। अच्छा, अभी तक लॉकडाउन का 60वां दिन हो गया है। 60 दिन होने के बावजूद भी प्रवासी मजदूर बेचारे या तो पैदल चले आ रहे हैं या तो ट्रकों से चले आ रहे हैं या अपने साधन या किसी ऑटो से चले आ रहे हैं, जो कि सरकार की हर तरीके की घोषणाओं की विफलता साबित करती है। और ये केवल एक प्रदेश की नहीं, सारे प्रदेश की सरकारों की विफलता का एक नमूना है। आवाज आइए रुख करते हैं लखनऊ की उन खबरों की ओर जो अब तक की मतलब है कि नहीं आ पाई हैं।
और ये मजदूर जो गरीब तबके से हैं इस वक्त अपने अपने घरों से इनका पलायन जारी है और परेशानी के हालात में कुछ पैदल हैं, कुछ पैदल हैं, कुछ साइकिलों से आ रहे हैं, कुछ दोपहिया वाहनों से आ रहे हैं, कुछ ट्रकों से आ रहे हैं, कुछ बसों से आ रहे हैं और अपना अपना किराया दे के आ रहे हैं। क्या इनसे जानने की कोशिश करता हूँ मैं आज कि किनकी सरकार ने क्या मदद की, जनता ने क्या मदद की, किन लोगों ने मदद की जो आज ये यहाँ पर सड़कों पर हैं। आइए जानते हैं। हुजूर आपका क्या नाम है? हनुमान प्रसाद यादव। हनुमान प्रसाद यादव। आप कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं। सरकार से आपको क्या मदद मिली, जनता से क्या मदद मिली? साइकिल से चले आ रहे हैं, कोई मदद नहीं मिलेगा, खाना पीना रास्ते मिले और कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, वो जनता के द्वारा मिला? जनता के द्वारा मिला। जनता के द्वारा मिला, जनता के द्वारा समझ रहे ना? अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? पुणे से। पुणे से। सरकार ये बताइएगा आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है हमें ये बताइए। हमको जाना है बिहार। बिहार जाना है। पैदल आ रहे हैं। पैदल आ रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, आप देखिए कि ये बता रहे हैं कि मैं पैदल आ रहा हूँ, ये हालात ये हैं और ये मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं है। ये बता रहे हैं कि क्या नाम है आपका? गल्लू मंडल। अच्छा, ठीक है भैया, आप लोग मेरे सामने आइए। ये लोग हैं जो आज खाना जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा या खबरों में देखा कि किस तरीके से प्रवासी मजदूर पैदल चले आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं, अपनी ऑटो में चले आ रहे हैं, ट्रकों पे लद के चले आ रहे हैं और ये इन सब पीड़ाओं के बावजूद वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते हैं, जबकि लॉकडाउन के 60 दिन पूरे हो रहे हैं और सरकार की विफलता सामने दिखने लगी है। इन सब परेशानियों के बीच में, प्रवासी मजदूरों की तकलीफ़ों के बीच में एक सुकून देने वाली खबर भी सामने आई है जो हमारी समाजी सत्ता टीम ने ये पेश की है कि श्री नौशाद जो कि डालीगंज के रहने वाले हैं और इमरान शेख, ये लोग भी लगातार जब से प्रवासी मजदूर शहीद पथ से अपने घर की ओर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो इनको खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिस्कुट की व्यवस्था लगातार ये कर रहे हैं और किसी भी तरीके से ये मज़दूरों को कोई भी व्यवस्था करके ट्रक से या बस से कुछ रुकवा कर उनको उनके गंतव्य स्थान या घरों तक पहुंचाने में भी मदद कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि अभी भी इंसानियत मौजूद है, हमारे समाज में मौजूद है। जहां पर सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं विफल हो गई, वहां पर जनता ने दूसरी जनता का मदद किया है, जिससे ये पता चलता है कि मानवता अभी भी जिंदा है। इस एक रिपोर्ट जो हमारी रफ़त अहमद सिद्दीकी जो कि सहयोगी हैं, उनकी और सहयोगी हमारे दूसरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट से आप देखिए कि किस तरीके से इमरान शेख और मोहम्मद नौशाद लोगों की मदद कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज़ जन जन की आवाज़। आइए रुक करते हैं लखनऊ की खबरों की ओर। जैसे कि आपको आप जान सकते हैं, यहाँ पे कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने यहाँ लॉकडाउन किया है और आपका काफ़ी लोग दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जिनमें सरकार प्रशासन की कोई मदद नहीं है। आइए जानते हैं यहाँ पे लोगों से। सर क्या नाम है आपका? इमरान शेख। जैसे कि अभी आपका सरकार प्रशासन का ये दावा है कि जो आपका लोग आ रहे हैं कोरोना वायरस में, उनमें खाने का हर चीज़ की मदद कर रहे हैं, आप बता सकते हैं? नहीं, ये तो सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से कोई मदद नहीं है। यहाँ पे हम ही लोग हम हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं। यहाँ पे लोगों को खाने की पैकेटें आम पब्लिक दे रही है सरकार की तरफ से। कितने टाइम से आप कर रहे हैं? हम तो जिस दिन से लॉकडाउन लगा उसी दिन से चल रहा है हमारा। और यहाँ मजदूर जो आ रहे हैं वो करीब 22 दिन से हम लोग खाना पैकेट बांट रहे हैं। जी, मजदूर के लिए जैसे खाने के लिए आप लोग क्या क्या अरेंजमेंट करते हैं? जैसे कभी किसी दिन पूरी सब्जी है, लैया चना है, केले हो गए, फल हो गए, आपके बिस्किट, पानी और बहुत सारी चीज़ें जैसे जो भी हो पा रहा है हमारे तरफ से हल्की चीज़ों में। नौशाद, और कहाँ से हैं आप? लखनऊ डालीगंज से। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से पैदल आ रहे हैं, जो लोग खाना पानी खिला रहे हैं। तो इस सूरत से आप देख सकते हैं कि लोग, ये जनता जो है खुद मदद को आगे आई है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है और ये परेशानी आप ये समझ लिए, इनकी आवाज़ अगर सरकार नहीं सुन रही है, सरकार संवेदनशील नहीं बनी हुई है, तो इनकी आवाज़ कौन सुनेगा? ये आम जनता अगर इस वक्त लोगों की मदद ना करे तो क्या हाल होगा इन मजदूर भाइयों का, जो किसी भी सूरत से निर्माण इन्हीं ने भारत का किया है। आज वो परेशानी की दौर से गुजर रहे हैं, इस शहीद पथ में मौजूद हैं।
अभी आपने देखा कि प्रवासी मजदूर पैदल चले आ रहे हैं शहीद पथ पर। वहीं पर एक केस और सामने आया है, उसमें ये देखा गया है कि एक प्रवासी मजदूर जिसको गुजरात से ट्रेन के माध्यम से लाया गया है लखनऊ, ट्रेन का जो किराया है वो विभिन्न सरकारें कह रही थी कि जो भी प्रवासी मजदूर ट्रेन से आएगा उसका किराया सरकारें वहन करेंगी या सरकार दे रही हैं, जो कि इस मजदूर से बात करके ये साबित होता है कि बिल्कुल विफल है। ये गुजरात के भावनगर शहर से आया है, इसको लाके चारबाग स्टेशन से और शहीद पथ पे लाके छोड़ दिया गया है। ये ऊंचाहार जाना चाहता है जो कि रायबरेली जनपद से थोड़ी दूर है। जब इसकी जुबानी इससे बात की गई, इसने बताया कि इसे भावनगर से गुजरात से लखनऊ लाया गया और ट्रेन द्वारा 800 रुपये का टिकट इससे वसूला गया और खाने पीने की भी सही से व्यवस्था नहीं की गई। वहीं पर बड़े बड़े डिबेट चैनल्स पे बड़ी बड़ी जो भी सरकारें हैं वो ये दावा कर रही हैं कि जितने भी प्रवासी मजदूर ट्रेन से लाए जा रहे हैं उनको उचित व्यवस्था दी गई है और उनके किराए की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। हमारे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव ने जब उस प्रवासी मजदूर से बात की तो ये पाया कि ये सारे वादे झूठे निकल रहे हैं और विफलता साबित हो रही है सरकारों की। आइए देखते हैं कि ट्रेन से आए हुए प्रवासी मजदूरों की क्या हालत है या उनकी क्या परेशानियां हैं। हमारे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज़ जनजन की आवाज़। आइए रुक करते हैं लखनऊ की खबरों को। जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय मैं लखनऊ के शहीद पथ पे हूँ। यहाँ पे कुछ लोग काफ़ी लोग दूर से आ रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ पे लोगों से। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशुतोष दुबे है। जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? सर हम आ रहे हैं भावनगर गुजरात से। जी, और कहाँ जाएंगे आप? सर हमें जाना है ऊंचाहार। मतलब आए कैसे यहाँ पे आप? यहाँ पर सर हम ट्रेन द्वारा आए गए हैं, जिसमें से कि हमारे 800 रुपये का टिकट पड़ा है। ये हमारा टिकट है, ये हमारा मेडिकल रिपोर्ट है। हम पूरे जांच पड़ताल के साथ यहाँ सर आए गए हैं। अब यहाँ की पुलिस हमें सर परेशान कर रही है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। सर हम आज 3 दिन से कुछ खाना न पीना कुछ भी नहीं मिला हमें। यहाँ सरकार प्रशासन ये दावा कर रही है कि जिन लोगों को भेज रही है जी सर, उसका कोई शुल्क नहीं लगी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब सर हम तो गरीब मजदूर आदमी हैं, जो भी जैसे जहाँ बोल देता है वहाँ जाना पड़ता है, मजबूरी है सर। क्योंकि हम लोगों को कैसे भी लगता है, वहाँ भी बेरोजगार थे, यहाँ भी बेरोजगार। मतलब कि सरकार प्रशासन से आपको कोई मदद नहीं मिली है? नो सर, हमें कोई मदद नहीं। और ना ही कोई खाने की मदद मिली? नहीं सर, खाने की मदद तो यहाँ वहाँ थोड़ा बड़ा मिलती रही है। तो मतलब ये खाने की जो मदद है आपको सरकार की तरफ से मिली है कि जो जनता मदद कर रही है वो मिली है? नहीं सर, हमें जनता की तरफ से मदद मिली है जी। जो जनता यहाँ की है वो हमारे लिए बहुत लाइक की है, हमको बहुत पसंद की है। उनके अंदर भगवान ने बहुत अच्छा दिल दिया। ये सर मेरा टिकट है, ये मेरा मेडिकल रिपोर्ट है। ऐसे करके दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकार प्रशासन दावे कर रही है लोगों से कि इसे सही सलामत मतलब घर पहुंचा रही है। मैं सौरभ श्रीवास्तव, सामाजिक सत्ता न्यूज़ जनजन की आवाज़। इन सब वीडियो को देखते हुए, हमारे सहयोगियों की खबरों को देखते हुए हम क्या आप भी इस चीज़ का विश्लेषण कर सकते हैं कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों से जुड़ी हुई जो भी तमाम घोषणाएं की थी उनकी हकीकत क्या है, और आप खुद इस बात का डिसीजन ले सकते हैं कि सरकार ने क्या उचित व्यवस्था की है या नहीं की है। अगर उचित व्यवस्था की होती तो प्रवासी मजदूर 8-60 दिन भी बीतने के बावजूद लॉकडाउन के आज भी पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, और अगर उनको ट्रेनों से लाया जा रहा है तो उनसे भी पैसा वसूला जा रहा है, जो कि सरकार की नाकामी दिखाती है। ये केवल एक प्रदेश की सरकार की बात नहीं है, ये पूरे देश की सभी सरकारों की बात है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसमें सरकार की किन घोषणाओं का आप स्वयं विश्लेषण कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि सरकार की, चाहे राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकार हों, उनके द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं का ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। वो कहावत है ना, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। यानी सरकार ने जो घोषणा की है और जो ज़मीनी हकीकत है उन दोनों में बहुत अंतर है। इसका निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं। सरकार की किन घोषणाओं पर या किन वादों का
भरोसा किया जाए, ये भी एक चिंता का विषय है, जो कि समाज के लिए एक हानिकारक साबित हो सकता है। इन सब को देखते हुए अगर आपको लगता है कि ये सामाजिक सत्ता का विश्लेषण प्रोग्राम आपके लिए एक फ़ायदेमंद है और आगे लोगों की इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करने की भी कृपा करें, जिससे हम अपने प्रोग्राम को और अच्छा बेहतर साबित कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में अपने विश्लेषण के अगले प्रोग्राम में सामाजिक सत्ता टीम नए तथ्यों के साथ, नई घोषणाओं के विश्लेषण के साथ आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होगी। धन्यवाद।